प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत द्वितीय पाठ के भ्रमर गीत शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं और यह उनके प्रसिद्ध महाकाव्य सूरसागर से उद्धृत है। सूरसागर में कुल 10 स्कंध हैं, जिनमें से प्रथम 9 संक्षिप्त किंतु 10वां विस्तृत है, जिसके 2 प्रसंग कृष्ण की बाल लीला तथा भ्रमर गीत अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। छंद की व्याख्या के पूर्व यह जानना उचित होगा कि भ्रमर गीत का क्या तात्पर्य है। प्रभु श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर ब्रज से मथुरा जाकर उसका वध करते हैं, किंतु ब्रज लौटकर नहीं आते। इधर गोप गोपियां कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं। श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी को, जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, किंतु उन्हें अपने ज्ञान पर अहंकार सा हो गया है, उनके अहंकार को दूर करने के लिए तथा गोपियों को संदेश देने के लिए उन्हें अपना संदेशवाहक बनाकर ब्रज भेजते हैं। उद्धव जी बाबा नंद के द्वार पर जा पहुंचते हैं, जहां गोप गोपियां उनसे कृष्ण का समाचार जानने के लिए उत्कंठित हैं। उद्धव जी कृष्ण का एक पत्र देते हैं, जो विभिन्न गोप गोपियों के हाथों से होता हुआ राधिका तक पहुंचता है और उनके आंसुओं में भीगकर नष्ट हो जाता है। पढ़े लिखे न होने के कारण कोई उसे पढ़ तो नहीं सका, किंतु यह मानकर सभी प्रसन्न हैं कि श्री कृष्ण ने उनके विषय में अवश्य लिखा होगा, क्योंकि वे उसे बहुत अधिक स्नेह करते हैं। तत्पश्चात समाचार के क्रम में उद्धव जी श्री कृष्ण के स्थान पर निराकार ईश्वर की भक्ति का संदेश देने लगते हैं। इससे वहां उपस्थित सभी गोपियां और गोप दुखी हो जाते हैं, उनके आशाओं पर तुषारापात हो जाता है। वे पुष्पों पर मंडराते भ्रमर को माध्यम बनाकर उद्धव जी और श्री कृष्ण को जो उपालंभ देती हैं, गोपियां पुष्पों पर मंडराते भ्रमर को माध्यम बनाकर उद्धव जी और श्री कृष्ण को जो उपालंभ देती हैं, उलाहना देती हैं, शिकायत करती हैं, या ग्राम्य भाषा में कहें तो ओरहन देती हैं, उसे साहित्य में भ्रमर गीत कहते हैं। तो आइए आज भ्रमर गीत का पहला और पाठ्यक्रम का चौथा छंद देखें। इन छंदों को आप गुनगुना भी सकते हैं। 2 पंक्तियां हम आपके साथ गुनगुना रहे हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। संदर्भ की ओर चलें। प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी की काव्य खंड के अंतर्गत भ्रमर गीत शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं और यह उनके प्रसिद्ध महाकाव्य सूरसागर से उद्धृत है। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में ब्रज से लौटे उद्धव जी और श्री कृष्ण के मध्य वार्तालाप का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। बिसरत, विस्मृत होना, भूलना। हंस सुता, यमुना। कगरी, किनारा, तट। कुंजन, बगीचे। सुरभि, गाय। बच्छ, बछड़े। दोहिनी, दूध दूहने का पात्र, खरिक, गायों के रहने का स्थान अर्थात गौशाला। ग्वालवाल, ग्वालवाले। कुलाहल, शोरगुल। गही गही, पकड़कर।
कंचन स्वर्ण सोना, मणिमुक्ताहल मणियों मोतियों अर्थात हीरे जवाहरात, जे हृदय, उमगत उमड़ना, अनगन अनेक, निबाही निर्वाह करना। व्याख्या देखें। उद्धव जी जब ब्रज से लौटकर श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित होते हैं तो ब्रज के विषय में बताते हैं। वहाँ के गोप गोपियों के प्रेम और भक्ति को सुनकर श्री कृष्ण भावुक हो जाते हैं। वे उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जी, मुझे भी ब्रज की यादें भूलती नहीं है। हंस सुता की सुंदर कगरी, यमुना का सुंदर किनारा और कुंजन की छाही और बगीचों की शीतल छाया, वह सुरभि वहाँ की गायें, वह बच्छ वहाँ के बछड़े, दोहनी दूध दूहने का पात्र खरीद वहाँ जाईं और दूध दूहने के लिए गौशाला में जाने की यादें मुझे भूलती नहीं हैं। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, हम सभी ग्वाल बाल ग्वाल सखा आपस में मिलकर शोरगुल करते थे, कुलाहल करते थे, नाचत गही गही बाहीं और एक दूसरे के हाथों को पकड़कर नृत्य किया करते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, यद्यपि यह मथुरा सोने की नगरी है, स्वर्ण की नगरी है, मणिमुक्ता हल जाहीं, और यहाँ मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है, हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं है। किंतु जब ही सूरत आवति वा सुख की जे उमगत नहीं, जब ब्रज के उस सुख की याद आती है तो हृदय उमड़ने लगता है और शरीर की सुध बुध खो जाती है। अनगन भांति करी बहुलीला जसुदानंद बाही। श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, ब्रज में रहकर मैंने अनेक प्रकार से बहुत सी लीलाएं की, बहुलीला बहुत सी लीलाएं की। माता यशोदा और बाबा नंद ने उनका निर्वाह किया। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु रहे मौन हो यह कह के पछताही। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण इतना कहकर चुप हो गए, शांत हो गए और ब्रज से मथुरा आने के कारण पछताने लगे। यहाँ पर काव्य सौंदर्य देखें। रस वियोग श्रृंगार, जिसे विप्रलंब भी कहते हैं, छंद गेय पद, अलंकार अनुप्रास हर जगह होता है। यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश, गही गही 2 बार आया है लेकिन अर्थ एक ही है, इसलिए पुनरुक्त प्रकाश। विरोधाभास, यद्यप मथुरा सोने की नगरी है लेकिन कृष्ण को सुख महसूस नहीं हो रहा है, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। विपसा भी इसमें है क्योंकि अब अपने मन भावों को व्यक्त करने के लिए वे कह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ विपसा भी है। लेकिन आप मुख्य रूप से अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश और विरोधाभास आदि लिखें। भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा, शैली मुक्तक काव्य शैली, गुण माधुर्य गुण और शब्द शक्ति अभिधा एवं व्यंजना। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक भ्रमर गीत तथा कवि का नाम सूरदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है, यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ताहल जाहीं, जबहि सूरत आवत वा सुख की जे उमगत तन नाही। उत्तर, उद्धव को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, यह मथुरा सोने की नगरी है, यहाँ मणियों मोतियों एवं हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं है, किंतु ब्रज के सुखों की याद आने पर हृदय उमड़ने लगता है और शरीर की सुध-बुध खो जाती है। तीसरा प्रश्न, मथुरा के बारे में श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? उत्तर, मथुरा के बारे में श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि यह मथुरा सोने की नगरी है, यहाँ मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है, धन वैभव की कोई कमी नहीं है। चौथा प्रश्न, ब्रज में श्री कृष्ण की नटखट बाल लीलाओं को किसने सहन किया? उत्तर, ब्रज में श्री कृष्ण की नटखट बाल लीलाओं को
माता यशोदा और बाबा नंद ने सहन किया। पांचवा प्रश्न, नाचत गही गही बाही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, नाचत गही गही बाही पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चूंकि यहाँ गही गही 2 बार आया है, अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।